कि हम ऑर्डर कर चुके हैं, इलेक्शन का ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑर्डर कर चुके हैं। इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, ये आइन से खिलवाड़ कर रही है मुस्लिम लीग नून। बेशर्मी डिटाई क्या, कोई तो लिहाज होना चाहिए। आप लोगों को गलत बयानी की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर अबाउट द इलेक्शन। आपकी टांगे कांप रही हैं, इमरान खान जीत जाएगा। और ये आपकी जो 12 महीने की सरकार ने जो हमारी करेंसी के साथ खिलवाड़ किया है, 180 रुपए का डॉलर 300 रुपए का हो चुका है एक साल में, क्योंकि आप लोगों के पैसे तो बाहर पड़े हुए हैं। आपको तो उससे गलती क्यों नहीं है? आपने जिस तरह इस पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है, अल्लाह ताला तो की जात ऊपर देख रही, कभी नहीं आपको बख्शेगी। उस भगोड़े को बुलाओ तो सही। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को भी उसी के रास्ते पे चलना पड़ता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अवाम पे गोलियां नहीं बरसा सकती, अपनी अवाम पे गोलियां नहीं बरसा सकती। उस वक्त ये जज बड़े अच्छे लगते थे, उस वक्त उनको जजों को सलूट किया जाता था। अब आज जज बुरे लग रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अगर इलेक्शन ना हुए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और 90 दिन के बाद ये जो निगरान गवर्नमेंट है 1 मिनट नहीं ठहर सकती। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, ज़ोहर से फ़राज़ पेशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन, पंजाब के इलेक्शन के मुतालिक और KP के इलेक्शन के मुतालिक जो अदालत की कार्रवाई हुई है, वो आपको बयान करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो अदालत ने ये कहा कि जो कल 3 मुअज़्ज़ज़ लोग मिलने के लिए आए थे चैम्बर में, गुजारिश करके, रिक्वेस्ट करके, बेहतर होता कि ओपन कोर्ट में आके बात करते। और हमने उनको कह दिया था कि हम ऑर्डर कर चुके हैं, इलेक्शन का ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑर्डर कर चुके हैं, अब उससे पीछा नहीं हटे जा सकते हम, क्योंकि वंस इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट व्हिच इज द एपिक्स कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान, इफ द orders of Supreme Court does not comply, it means that we are living in Banana Republic of Pakistan. We are not living in Islamic Republic of Pakistan, rather it's a Banana Republic of Pakistan. इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, ये आइन से खिलवाड़ कर रही है मुस्लिम लीग नून, और दीदा दनिस्ता से कहते हैं जी हम आइनी रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। बेशर्मी डिटाई क्या, कोई तो लिहाज होना चाहिए। आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, आप लोगों को गलत बयानी की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर अबाउट द इलेक्शन। इफ चीफ मिनिस्टर डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली, इलेक्शन शैल बी हेल्ड विद इन 90 डेज। विद इन 90 डेज का क्या मतलब है? सिर्फ आपको ये नजर आ रहा है, आपकी टांगे कांप रही हैं, इमरान खान जीत जाएगा। आज इलेक्शन कराओ, कल इलेक्शन कराओ, परसों इलेक्शन कराओ, 4 साल बाद इलेक्शन कराओ, इमरान खान को अब रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। और ये आपकी जो 12 महीने की सरकार ने जो हमारी करेंसी के साथ खिलवाड़ किया है, इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। 180 रुपए का डॉलर 300 रुपए का हो चुका है एक साल में। पेट्रोल कहां था और कहां चला गया? कमोडिटीज ऑफ लाइफ कहां थी, कहां चली गई? चिकन जो 200 रुपए किलो था, वो 1000 रुपए किलो हो चुका है। लेकिन किसी को परेशानी हाल ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पैसे तो बाहर पड़े हुए हैं। आपको तो उससे गलती क्यों नहीं है? आपको गरज है सिर्फ अपने केस बचाने थे, वो बचा लिए, लेकिन बचेंगे फिर भी नहीं, वो रीओपन होंगे इंशाल्लाह ताला, रीओपन होंगे एंड दे शैल गो टू देयर लॉजिकल कंक्लूजन। आपने जिस तरह इस पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है, अल्लाह ताला तो की जात ऊपर देख रही, कभी नहीं आपको बख्शेगी। आपने इस मुल्क के खुदादाद को, आपने इसका तबाही के धाने पे ला खड़ा कर दिया आपने। और ऊपर से वो जो इनका चमगादड़ है, वो असेंबली में तकरीर करता है जी नवाज शरीफ क्या के खूनी लकीर होगी। उस भगोड़े को बुलाओ तो सही। उसमें तो इतनी मदनी से भाई की गवर्नमेंट है, वो आ नहीं सकता। 6 हफ्ते की छुट्टी लेके जेल से निकाल के जजों ने भी क्या काम किया है। एक कैदी को जेल से निकाल के 6 हफ्ते के लिए जाली प्लेटलेस का ड्रामा जो बाजवा ने किया था, उसकी बदौलत वो बाहर चला गया। और 6 हफ्ते के, अब 6 साल नहीं आएगा वो पाकिस्तान। जियाउल्लाह कहता था इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मुस्बत नतीजे होंगे। तो ये भी ये सोच रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट पे कंधों पे चढ़ के ये बोल रहे हैं
लेकिन जब अवाम बाहर निकलती है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी उसी के रास्ते पे चलना पड़ता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट अवाम पे गोलियां नहीं बरसा सकती, अपनी अवाम पे गोलियां नहीं बरसा सकती। फिर वो ये है कि फिर वो या तो तुर्की जैसे हालात हो जाते हैं या श्रीलंका जैसे हालात हो जाते हैं। दो ही ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला किया है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कैबिनेट ने चूंकि बिल मंजूर करके असेंबली में भेजा था, शहबाज शरीफ ने चाल की दी ना कि मुझ पे कंटेम्प्ट न लगे, कैबिनेट से मंजूरी करा के असेंबली में भेज दी। तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर लॉस्ट कॉन्फिडेंस। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हम ये असेंबली तो टूट चुकी थी, अगर हम असेंबली बहाल ना करते तो ये गवर्नमेंट कैसे बनाते। उस वक्त ये जज बड़े अच्छे लगते थे, उस वक्त उनको जजों को सलूट किया जाता था। अब आज जज बुरे लग रहे। वही जज हैं जिन्होंने आपकी हुकूमत बनाई है और उसकी हुकूमत के बलबूते पे आज खड़े हैं और उन्हीं जजों को आप गालियां निकाल रहे हैं। ये मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अगर इलेक्शन ना हुए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और अटॉर्नी जनरल को कहा है कि हुकूमत को बता दें कि बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब ये तलवार शहबाज शरीफ और उसकी कबीना पे लटक रही है, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि पूरी असेंबली डिस्क्वालीफाई कर दी जाए और पूरी असेंबली को जिन्होंने वोट दिया 6 महीने के लिए अंदर किया जाए। ताइन समझ आए कि पाकिस्तान आइन के तहत चल रहा है, ये शरीफों के कहने पे नहीं चल रहा, ये बदमाशों के कहने पे नहीं चल रहा। ये आइन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो जुल्फकार भुट्टो ने मुतफिका तौर पर बनाया था उसके तहत चल रहा है। और पीपल्स पार्टी बड़ी बुर्दबारी से काम कर रही है, बड़े अच्छी तरह से जरदारी कार्ड खेल रहा है। वो चाहता है कि मज़ाक़ात हो जाए, किसी नहज पे पहुंच जाए। और मौलाना साजुल हक साहब भी कोशिश कर रहे हैं। कल तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पार्टी के नुमाइंदगान जो कि पार्टी की तरफ से भेजे जाएंगे उनको भेजा है, बुलाया कल उनको सुप्रीम कोर्ट में। और उनको यही कहा जाएगा भाई आपस में बैठ के फैसला कर लो। आप जो कहते हो इलेक्शन इकट्ठे ही होने चाहिए। नजरिया जरूरत तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी दे दिया आपको। 90 दिन तो खत्म हो गए और 90 दिन के बाद ये जो निगरान गवर्नमेंट है 1 मिनट नहीं ठहर सकती। एक नया आईनी बयान आगे पैदा होने जा रहा है। तो ये भूल जाए कि 90 दिन से ज्यादा ये केयर टेकर बैठ सकते हैं, किसी तरीके से नहीं बैठ सकते। और जो ये आइन के साथ सबर्शन कर रहे हैं, आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आइन का मजाक उड़ा रहे हैं, दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस अल्टीमेटली। और एक दिन आएगा कि ये इंशाल्लाह ताला कोर्ट ऑफ लॉ के सामने होंगे, इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने बेंड होंगे इंशाल्लाह ताला। तो खातिन हज़रात, इसी के साथ मैं जा चाहता हूँ। लेकिन बदयाल साहब, मैं आपको दिल की यथार्थगाहियों से मुबारकबाद और साबित मुबारकबाद देता हूँ और साबित कदम रहने पे आपके साथ खड़े हैं और पाकिस्तानी अवाम आपके साथ खड़ी है। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।